दिल्ली एयरपोर्ट की वह रात अजीब तरह से भारी थी। हवा में ठंडक नहीं बल्कि एक दबा दबा सा डर तैर रहा था। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सच्ची भूतियां फाइल में। चलो तो चलते हैं कहानी की ओर। घड़ी में रात के 1:12 बज रहे थे, लेकिन टर्मिनल लगभग खाली था। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर चमकता नाम बार बार मेरी नजर खींच रहा था। फ्लाइट 303 दिल्ली टू पोर्ट ब्लेयर स्टेटस ऑन टाइम। मैं आरव सिंह, एक फ्रीलांस ट्रैवल जर्नलिस्ट, इस फ्लाइट से अंडमान जा रहा था। काम था एक पुराने बंद पड़े एयरबेस पर रिसर्च। जैसे ही बोर्डिंग कॉल हुई, मेरे दिल में बिना वजह एक अजीब सी बेचैनी उठी। बोर्डिंग पास की गड़बड़ी। स्कैनर पर बोर्डिंग पास रखते ही मशीन ने 3 बार तेज बीप की। स्टाफ ने स्क्रीन देखी, फिर मुझे देखा और अचानक नजरें झुका लीं। सब ठीक है सर, उसने जल्दी से कहा। आप जा सकते हैं। मैंने पूछा, कोई प्रॉब्लम? वह मुस्कुराई, लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही थीं। नहीं सर, बस सिस्टम पुराना है। जब मैं आगे बढ़ा तो मैंने पीछे से एक धीमी आवाज सुनी, आज भी पूरी फ्लाइट भर गई। मैंने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जहाज के अंदर जहाज में कदम रखते ही एक अजीब सी ठंड ने मुझे जकड़ लिया। एसी बंद था, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कान के पास फूंक मार दी हो। केबिन में सिर्फ 28 यात्री थे। इतने बड़े विमान के लिए यह संख्या असामान्य थी। मेरी सीट थी 13 भी। पास वाली सीट 13A खाली थी, लेकिन उसकी सीट बेल्ट बंधी हुई थी। मैंने सोचा शायद सफाई के बाद भूल गए होंगे। तभी एयर होस्टेस पास से गुजरी। मैंने इशारा किया, मैडम ये सीट खाली है ना? वह एक पल के लिए रुकी, फिर बहुत धीमी आवाज में बोली, सर कुछ सीटें हम गिनती में नहीं रखते। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उड़ान से पहले की घोषणा। जहाज ने रनवे की ओर बढ़ना शुरू किया। पायलट की आवाज आई, देवियों और सज्जनों, आपका स्वागत है फ्लाइट 303 में। उड़ान का समय लगभग 3 घंटे 40 मिनट होगा। आवाज सामान्य थी, लेकिन बीच बीच में हिस्सा जैसी आवाज आ रही थी। तभी जहाज अचानक रुक गया। लाइट्स एक पल के लिए झपक कर बुझ गईं। फिर पायलट बोला, टेक ऑफ में थोड़ी देरी होगी। पीछे से किसी बूढ़े आदमी की आवाज आई, हर बार यही होता है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहां सिर्फ खाली सीटें थीं। आसमान में कुछ गलत। आखिरकार जहाज ने उड़ान भरी। दिल्ली की रोशनी नीचे छूट गई। बाहर सिर्फ अंधेरा। करीब आधे घंटे बाद लोगों के मोबाइल अचानक अपने आप ऑन हो गए। नेटवर्क नहीं था, फिर भी स्क्रीन पर एक ही मैसेज चमक रहा था, आप जिस फ्लाइट में हैं वह 12 जून 1998 को समुद्र में क्रैश हो चुकी है। केबिन में सन्नाटा छा गया। एक औरत चिल्लाई, ये मजाक किसने किया? लेकिन कोई जवाब नहीं। तभी मेरी सीट के पास की खाली सीट 13A से धीमी सी आवाज आई, अब पढ़ लिया? कॉकपिट का सच। मैंने हिम्मत करके कॉकपिट की ओर बढ़ने की कोशिश की। एयर होस्टेस ने रास्ता रोका। सर आप आगे नहीं जा सकते। क्यों? मैंने पूछा। उसने मेरी आंखों में देखा और पहली बार उसकी आवाज कांपी, क्योंकि वहां कोई नहीं है। मैंने धक्का देकर दरवाजा खोला। अंदर कॉकपिट खाली था। सीटें थीं, कंट्रोल ऑन थे, लेकिन पायलट नहीं। रेडियो से धीमी आवाज आ रही थी, मेडे मेडे, हम नीचे जा रहे हैं। आवाज 20 साल पुरानी लग रही थी। यादें जो मरती नहीं। एक एक करके यात्रियों को अजीब चीजें दिखने लगीं। किसी ने कहा, मैं अपने पापा को देख रहा हूं। किसी ने, ये तो वही फ्लाइट है जिसमें मेरी मां मरी थी। एक लड़की फूट फूट कर रोने लगी, मैं उस दिन पैदा भी नहीं हुई थी, फिर मैं यहां क्यों हूं? तभी स्क्रीन पर फ्लाइट का रूट दिखा, लेकिन जहाज समुद्र के नीचे जा रहा था। ऊंचाई माइनस में दिख रही थी। सच्चाई। अचानक एक भारी आवाज पूरे केबिन में गूंजी, यह उड़ान पूरी होनी चाहिए। सीट बेल्ट अपने आप कसने लगी। खिड़की के बाहर नीला नहीं बल्कि काला पानी दिख रहा था। हम नीचे नहीं गिर रहे थे, हम पहले से ही समुद्र में थे। तभी मुझे समझ आया, हम जिंदा लोग नहीं थे, हम सिर्फ यादें थे। आखिरी एहसास। मेरी आंखों के सामने मेरा खुद का चेहरा दिखा। अखबार में छपी एक फोटो। हेडलाइन थी, पत्रकार आरव सिंह की 1998 की विमान दुर्घटना में मौत। मेरे हाथ कांप गए। मैंने कभी यह याद क्यों नहीं रखा? कॉकपिट से वही आवाज आई, लैंडिंग की अनुमति नहीं मिली। और फिर आज भी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रडार में कभी कभी एक ब्लिप दिखता है। फ्लाइट 303 जो न उड़ती है न गिरती है, बस समुंदर के ऊपर घूमती रहती है। कहते हैं अगर रात के सन्नाटे में आप आसमान देखें तो कभी कभी एक जहाज दिखेगा जिसकी खिड़कियों में आप अपना ही चेहरा देख रहे होंगे। दोस्तों,
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर नई कहानी में।